हमारे सभी नाज़रीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। उसके अलावा घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। आज हम आपसे जो स्टोरी कर रहे हैं वो जो भत्ताखोर SBCA के 2 अफसरान जो मफरूर हैं वो आज अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी करवाने के लिए हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने उन दोनों मुल्ज़िमान की जो ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी है। यहाँ से जो है वो हमारी ख़बर का आगाज़ हो रहा है कि इससे पहले 3 मुल्ज़िमान SBCA के ये प्रेडी थाने में मुकदमा हुआ था। उस FIR के नतीजे में 3 SBCA के जो मुल्ज़िमान थे, अफसरान थे, वो गिरफ़्तार हो गए थे, जिनमें मोहम्मद अमीन, ज़फ़र इकबाल और सैयद उमैर करीम। ये तीनों गिरफ़्तार हुए, रिमांड पे रहे, फिर उसके बाद जेल गए। उसके बाद 2 जो है वो उसमें मफरूर थे। उसमें एक ज़िया काला और एक डिप्टी डायरेक्टर हैं सैयद अवैस हुसैन। ये दोनों जो है वो फ़रार थे। इनकी तलाश में बहुत सारी जगहों पे छापे भी मारे हैं। SIO CIA ने, उसके SHO हैं इंस्पेक्टर शब्बीर खान, उन्होंने जो है वो एक मुखबरों का जाल बिछाया है ताकि इनकी गिरफ़्तारी हो सके। लेकिन ताहाल वो अभी तक इनके जो है वो हथे नहीं चढ़े हैं CIA के, लेकिन CIA और SIO जो है वो मुतमईन है कि वो इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना ये था कि बैरून मुल्क फ़रार का इनका जो है वो इक़दाम जो है वो खारिज से इम्कान नहीं है। तो इस सिलसिले में एयरपोर्ट पे और तमाम पाकिस्तान से जो ख़ारजी रास्ते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी जो इनके नाम भेजे जाएंगे, क्योंकि अब जो है वो हाई कोर्ट से भी इनकी बेल मुस्तरद हो गई है, तो इनको गिरफ़्तार करना है। वो गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस जो है वो उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो आज जो सिंध हाई कोर्ट में ये जो बेल उनकी जो मुस्तरद हुई है, उसके बाद इत्तलात ये थी कि वो आए हुए थे, करीब में थे, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो गए। अब आपको मैं बताता चलूँ कि ये सिंध में जो सिस्टम है, सिंध में एक सिस्टम कायम है, बड़ा नाम है, और सिस्टम किंग एक मशहूर है जो कि SBCA का अफसर है, और दीगर उनके साथ जो है वो हुकूमती एहलकार भी शामिल हैं, वज़रा भी शामिल हैं। ये एक पूरा ग्रुप है, उसी ये सिस्टम कहते हैं। SBCA में करोड़ों लाखों अरबों रुपए का ये ट्रांजेक्शन करते हैं, भत्ता लेते हैं। ये जो इनके खिलाफ मुकदमा हुआ है प्रेडी थाने में, वो भी एक बिल्डर ने करवाया है कि वहाँ से वो उससे भत्ता लेने पहुँचे थे, कुछ पैसे दिए, कुछ के लिए दोबारा बुलाया, ये आए तो फिर इनको ट्रैप किया गया और गिरफ़्तार करके प्रेडी पुलिस के हवाले किया गया था। और ये मुकदमा दर्ज हुआ था 488/2023 का, और ये 780A के तहत मुकदमा हुआ था, दहशतगर्दी एक्ट के तहत। अब उसमें 3 तो जेल में हैं, ये 2 फ़रार हैं। इन्हें जल्द गिरफ़्तार किया जाएगा, जिनकी आज जो है वो बेल भी कैंसिल हो गई है। जो ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की थी वो सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि निस्ला टावर जो केस था, उसमें जो SBCA के जो साबिक DG थे मंजूर कादर काका, ये जो है वो उसके बाद से यहाँ से मुल्क से फ़रार हो गए थे। अभी पिछले दिनों ये आए, तो इन्हें जो है वो एंटी करप्शन पुलिस ने जो है वो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने, उनको जो पुलिस एहलकार है उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया है और उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। अच्छा, इसमें जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है साबिक, उनकी बहुत इंटरेस्ट था निस्ला टावर को गिराने के लिए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर बम से अगर गिराना पड़े तो इसको गिराओ। और क्योंकि उनका जो है वो रिटायरमेंट करीब थी, तो उनका ये प्रोजेक्ट होगा कि इसको जो है हर हाल में जो है वो ज़मींबोस करना है, तो वो बम से उड़ाने की भी बात कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उसमें जो ज़मीन एक्स्ट्रा लैंड जो ली गई थी वो मंजूर काका ने इजाज़त दी थी। अब उसमें क्या हुआ, उसमें दरपर्दा क्या कहानियाँ थीं, सिस्टम का कितना इन्वॉल्वमेंट था, ये तो अब एंटी करप्शन वाले जो है वो इसको तहकीकात करेंगे और देखेंगे। बहरहाल जब ये वापस आए मंजूर कादर काका साहब, तो इनको गिरफ़्तार कर लिया एंटी करप्शन ने, और ये एंटी करप्शन की जो है वो इस वक्त भी जो है वो तहवील में है, और वो जो है वो उनसे तफ्तीश कर रहे हैं ज़रूर एंटी करप्शन वाले। अच्छा, मैं बताऊं कि ये जो पूरा सिस्टम है सिंध में, ख़ास तौर से ये जो सिस्टम आजकल चल रहा है और इसमें जितने भी पैसे कमाए जा रहे हैं, उसमें जो है कराची क्योंकि इतना खूबसूरत शहर था और उसको जो है कंक्रीट का जंगल बना दिया, हरियाली काट के रख दी, उसमें सरे फहरिस्त ये सिस्टम के लोग हैं और उसके अलावा SBCA के लोग हैं। SBCA के लोगों के ताबन से करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत लेकर जहाँ चाहिए जिस तरह से जो चाहे बना लो। PIB कॉलोनी में अभी पिछले दिनों की बात है कि उनको एक वो दरख्वास्त दी गई थी, लेकिन मौजूदा जो SBCA के DG हैं शर बलोच साहब, यासीन शर, उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। और वो वहाँ पर भी PIB कॉलोनी में भी ये सिस्टम चल रहा है। सिस्टम का जो नाम लिया जाता है वो शहजाद आराई का लिया जाता है। ये इंस्पेक्टर है,
इत्तलात ये हैं कि ये कभी मुअत्तल होता है, कभी बहाल होता है, और ये बाअसर है, इंतहाई बाअसर है, और सिस्टम में बहुत सारे लोग इसको कवर करते हैं, और ये सारे का सारा पूरा सिस्टम मिला के पूल होता है पैसा, और वो ऊपर तक जाता है। और ये जो शहजाद आराई हैं, ये तो अक्सर जो है वो सुना गया है, ज़राए कहते हैं कि ये अदीब फरियाल तालपुर का नाम लेता है। अच्छा, पिछले दिनों इसका जो है वो झगड़ा भी हुआ है, जो इत्तलात हैं, जो ज़राए कहते हैं, डॉक्टर आसिम से। डॉक्टर आसिम भी एक मजबूत पिलर है सिस्टम के, और इन्होंने जो है वो जब उस पर, अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो अवैध साहब गिरफ्तार हुए हैं SBCA के डायरेक्टर, ये भी जो है वो शहजाद आराई के साथ जो टसल हुई थी उसके नतीजे में इनको गिरफ़्तार करवाया गया है। और मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो एक न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, शहजाद आराई ने अपने ही अफसरान को मारा था अपने कमरे में, न्यू टाउन थाने में मुकदमा हुआ था, उसके बाद खुद ही जो है वो जाके उससे सुलहनामा किया और अपने गार्ड से भी पिटवाया था। तो ये जो शहजाद आराई साहब हैं, ये हर तरह से जो है वो लोगों के साथ निपटते हैं, और इनसे SBCA के लोग कम से कम जो है ना वो बहुत डरते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि ये जो कंक्रीट का जो जंगल बना दिया गया है और हरियाली काट दी गई कराची में, कराची की खूबसूरती को जो पहले कई दहाइयों पहले जो है खूबसूरती थी वो तकरीबन तबाह कर दी है SBCA वालों ने और सिस्टम वालों ने। अच्छा, इस सिलसिले में जो SBCA में सिस्टम चला रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बताऊं कि CM जो सिंध है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, और बहादुराबाद के मैं आपको बताऊं कि जो वफाकी वज़रा हैं उनका तो कुछ लेना देना नहीं है कराची में, ना उनका इंटरेस्ट है सिंध के शहरी इलाकों के अवाम से के साथ उनका कोई लेना देना है। वो तो इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं के मज़े ले रहे हैं, झंडे वाली गाड़ियाँ और ठंडे कमरे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर कराची में देखें जिस तरह से लूट मार हो रही है वो मैं आपको बता नहीं सकता, आपको ख़ुद पता है इस बात का कि किस तरह से ये लूट मार कर रहे हैं ये सारे के सारे मिलके। और मैं आपको बताऊं कि ये जो गिरफ़्तार हुए थे तीनों, मोहम्मद अमीन, ज़फ़र इकबाल और सैयद उमैर साहब, उसके बाद ये ज़िया काला और ये जो इंस्पेक्टर जो है वो सैयद अवैस हुसैन डिप्टी डायरेक्टर हैं, और ज़ियाउर रहमान काला ये इंस्पेक्टर बताए जाते हैं कि ये जो है इनको जो गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं, इनकी बेल जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को, और उन्हें जो है डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत साहब को, उन्हें पूरी तरह से उन पर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं। और मौजूदा जो DG हैं SBCA यासीन शर बलोच साहब, अभी पिछले दिनों जब इनका झगड़ा हुआ था वहाँ सिस्टम के किसी लोगों से, तो वो फौरी तौर पे जो है वो दुबई चले गए थे। दुबई में उस ज़माने में जो है वो कुछ अहम लोग सिंध के वहाँ मौजूद थे, तो उनसे मुलाकात करके वापस आए। मगर इनका और इनसे पहले वाले जो खोड़ो साहब जो थे SBCA के डायरेक्टर, उनको भी नहीं चलने दिया इस सिस्टम ने। सिस्टम जो है वो किसी की DG के नहीं चलने देता, किसी के भी नहीं के जो काम वो नहीं करते बगैर उसके पैसे के, और इतना मजबूत हो गया है कि ज़ाहिर है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हमारा तो इस सिलसिले में जो वफाकी तहकीकाती एजेंसियां हैं उनसे भी कहना है कि इस मामले को ज़रा देखें, सिंध में किस तरह से लूट मची हुई है। और जो वफाकी जो वजारत दाखिला के जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, और वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब, उनको भी देखना होगा। और यहाँ की जो इंतज़ामिया को जो है, जो मुहब्बे वतन लोग हैं, उन्हें भी देखना होगा कि सिंध में जो लूट मची हुई है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और इस लूट मार को किस तरह से रोका जाए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।